गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हमें दो रैखिक समीकरण दिए गए हैं और ये बताना है कि ये संगत हैं या असंगत हैं। यदि संगत हों तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल करना है। तो किन्हीं भी दो समीकरणों के युग्मों को संगत या असंगत बताने के लिए हम इस तरह के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। उसके लिए हम a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करते हैं और उनकी वैल्यूज़ से ये देखते हैं कि ये संगत है या असंगत है। इसके लिए मैंने आपको इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले एक फ़्लो चार्ट भी बताया था। यदि आप भूल गए हैं तो आप उस फ़्लो चार्ट को फिर से देख सकते हैं। ये दो इक्वेशंस, दो समीकरण हमें दिए गए हैं। इन्हें हमने फिर से रीअरेंज कर लिया, जचा लिया। 5 को दूसरी तरफ ले गए बराबर से, ये -5 हो गया। 10 को भी दूसरी तरफ ले गए तो ये -10 हो गया। बाकी एज सच वैसे का वैसे हमने लिखा हुआ है। अब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 ज्ञात करेंगे। a1/a2 जो x की वैल्यूज़ हैं वो a1 और a2 होती हैं, तो 1/2। ऐसे ही b1/b2, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ मतलब 1 है, तो 1/2 और c1/c2 -5/-10। तो जैसा पिछले वीडियोस में मैंने आपको बताया था कि माइनस का निशान ज़रूर लेना है क्योंकि ये कांस्टेंट पूरा माना जाएगा। -5, -5/-10, माइनस से माइनस ये कैंसिल हो गया। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये भी 1/2। तो आप देख पा रहे हैं कि तीनों वैल्यूज़ इक्वल आ गई, 1/2, 1/2 एंड 1/2। तो जब a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों की वैल्यूज़ बराबर होती हैं तो समीकरण के अनेक हल होते हैं। जब हल हों तो हम उन समीकरणों को संगत कहते हैं। यदि कोई भी हल ना हो तो हम उन समीकरणों को असंगत कहते हैं। यानी इन समीकरणों के हल हैं और ये समीकरण संगत हैं। अब क्वेश्चन में हमें कहा गया था कि यदि संगत हैं तो इन्हें ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ग्राफीय विधि के लिए हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों के दो हल ज्ञात कर लेते हैं। जैसा हम 9th क्लास में करते रहे कि x की कोई भी वैल्यू ले ली, उसके लिए y कैलकुलेट कर लिया। तो मैंने कुछ वैल्यूज़ ली हैं। x की वैल्यू जब मैंने 2 पुट की फर्स्ट इक्वेशन में तो y 3 आया, जब 1 पुट की तो y 4 आया। आप अपनी मर्ज़ी से कोई और वैल्यूज़ भी यहाँ पर ले सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि x की वैल्यू हमें 2 ही भरनी है या 1 ही भरनी है। आप कोई भी वैल्यू अपनी मर्ज़ी से भर सकते हैं। इसी प्रकार हमने समीकरण 2 के भी हल ज्ञात किए। तो ये वैल्यूज़ भी मैंने 2 और 2 भरी तो 3 आया, 1 पुट किया तो 4 आया। तो यहाँ पे भी ज़रूरी नहीं है कि आप 2 और 1 ही भरें, आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब ग्राफ बनाते हैं। पहले हमने ये समीकरण 1 के लिए बनाया। देखिए 2 और 3, 1 और 4, ये x एक्सिस y एक्सिस, तो ये पॉइंट 2, 3, ये वाला पॉइंट 1, 4, ये बना लिए हमने। इसके बाद दूसरी इक्वेशन के लिए भी बनाया, 2, 3 और 1, 4। ये बाई चांस सेम ही थे दोनों वैल्यूज़। तो जो वैल्यूज़ मैंने x की यहाँ पर भरी थी वही वैल्यूज़ यहाँ भर दी थी जानबूझकर। तो बाई चांस y की वैल्यूज़ भी सेम आ गई। तो ज़रूरी नहीं है कि ये सेम आए, लेकिन इस क्वेश्चन में सेम ही आनी थी क्योंकि इनके अनेक हल हैं। जब भी अनेक हल होते हैं तो रेखाएं संपाती होती हैं, यानी एक के ऊपर एक बनती हैं। तो उन बातों को ध्यान में रखते हुए हमने दोनों ही इक्वेशंस में सेम वैल्यूज़ पुट कर दी थी। तो आप करके देखेंगे तब भी ये दोनों आंसर सही आएगा। उसमें कि 2 भरेंगे तो 3 ही आएगा, 1 भरेंगे तो 4 ही आएगा। तो इसी तरह से ये देखने में एक ही लाइन दिख रही है, लेकिन ये समीकरण 1 और 2 दोनों के लिए हम बना चुके हैं, एक के ऊपर एक। तो संपाती रेखाएं हैं। तो ये दोनों रेखाएं कितने बिंदुओं पर मिल रही हैं? अनेक बिंदुओं पर। तो यानी इन समीकरणों के अनेक हल हैं। लास्ट में ये लिख देंगे हम कि इन समीकरणों के अनेक हल हैं। ये लिख दिया हमने यहाँ लास्ट लाइन में। तो उम्मीद है आपको ये समझ आया होगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं बिल्कुल इसी तरीके से।
ये देखिए सेकंड पार्ट, दो इक्वेशंस हमें दी गई थी, हमने बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही पहले इस 8 को दूसरी तरफ किया, बराबर से इधर ले आए, ये -8 हो गया। ऐसे इस 16 को भी हम इक्वल से दूसरी तरफ ले आए बराबर के, तो ये -16 हो गया। बाकी सब वैसे का वैसे लिखा हुआ है। अब ये दो समीकरण आ गई हमारे पास, हमें a1/a2, b1/b2 और c1/c2 की वैल्यूज़ फाइंड करनी है। तो a1/a2 1/3, b1/b2 यहाँ से -1/-3, तो ये माइनस कैंसिल होने के बाद 1/3। ऐसे ही c1/c2 -8/-16, ये हमने पुट कर दिया, माइनस कैंसिल हो गया तो 8/16, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, ये 1/2 आ गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 तो बराबर आए हैं, लेकिन c1/c2 अलग आया है। तो a1/a2 बराबर b1/b2 है, लेकिन वो c1/c2 के बराबर नहीं है। तो आप ये फिर से उसी फ्लो चार्ट से देख सकते हैं जो चैप्टर के शुरुआत में मैंने आपको बनवाया था एक्सरसाइज 3.2 से पहले, कि जब पहले दो बराबर हों लेकिन तीसरा बराबर ना हो तो उन समीकरणों का कोई हल नहीं होता, यानी कि वो समीकरण असंगत होते हैं। तो समीकरण असंगत हैं। तो इसका थर्ड और फोर्थ पार्ट, फोर्थ क्वेश्चन का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।